20 दिसंबर वाला पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपके कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का पेपर है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, जो आपके 20 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 दिसंबर को आप पूरे 70 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं और यहाँ पर आपको आपके जो रोल नंबर है वो अंकों में लिखने हैं और यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर है वो शब्दों में लिखने हैं। और पेपर के अंदर टाइम आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और ये पेपर सामाजिक विज्ञान का आपके 70 मार्क्स का है। पूरे 70 मार्क्स अगर आपको बनाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है आपके और दोनों साइड में बारकोड आप देख सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का ये पेपर है और इस पेपर का कोड आप देख सकते हैं 11011004 यानी 1004 इस पेपर का कोड है सामाजिक विज्ञान पेपर का। और सभी विषयों के पेपर का कोड आपके अलग अलग है। और सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं, निर्देश देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। तो ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर के अंदर सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है और इसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 1 से 12 तक के जो प्रश्न है वो आपके विकल्प वाले प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक बार है वो आपके 1, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुनः एक्ट वो हुआ था, कब हुआ था ये आपको लिखना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है सन 1929 और बी ऑप्शन में सन 1930 और सी ऑप्शन में सन 1931 और डी ऑप्शन में सन 1932। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सही विकल्प क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके समूह है स्वतंत्र यानी G77 में कौन से देश हैं वो संगठित हैं। तो ए ऑप्शन के अंदर आपके विकासशील और बी ऑप्शन में आपके विकसित और सी ऑप्शन में आपके अत्यंत पिछड़े और डी ऑप्शन में आपके उच्च विकसित। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है वो किसने किया, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार है उसकी खोज है वो किसने की थी। तो ए ऑप्शन है आपके स्टीफेंसन और बी ऑप्शन है आपके जेम्स हारग्रीव्स और सी ऑप्शन है आपके जॉन के और डी ऑप्शन है आपके आर्कराइट। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्न में से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है, यानी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रेशा है जो गोल्डन फाइबर कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है सूती, बी ऑप्शन है आपके उन्नी और सी ऑप्शन है आपके जूट और डी ऑप्शन है आपके रेशमी। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी इन चारों में से राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन के अंदर भाजपा, बी ऑप्शन के अंदर आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस और सी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी और डी ऑप्शन है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि औसत आय को कहा जाता है। तो औसत आय को क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन के अंदर राष्ट्रीय आय और बी ऑप्शन के अंदर आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सी ऑप्शन में आपके प्रति व्यक्ति आय और डी ऑप्शन में आपके सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही ऑप्शन आपको बताना है।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि मुद्रा का आधुनिक स्वरूप क्या है। तो ए ऑप्शन में कागजी मुद्रा, बी ऑप्शन में चेक और सी ऑप्शन में बैंकों में निक्षेप और द जो ऑप्शन दे रखा है उसमें दे रखा है आपके उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन कौन सा है वो आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन सभी के आंसर आपको साथ साथ में वीडियो में जो कमेंट के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जो जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि कोपरा क्या है, यानी कोपरा के बारे में आपको बताना है कोपरा क्या है। तो ए ऑप्शन है आपके उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम और बी ऑप्शन में उपभोक्ता आंदोलन और सी ऑप्शन में उपभोक्ता दल और द ऑप्शन में आपके उपभोक्ता वस्तु। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है तो यह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है वह कौन सा है। तो ए ऑप्शन के अंदर है सूचना पाने का अधिकार, बी ऑप्शन है चुनने के अधिकार का और सी ऑप्शन है क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार का और द ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं, यानी जो स्थानीय सरकार है उसमें महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं। तो ए ऑप्शन है 1/4, बी ऑप्शन है 1/3, सी ऑप्शन है आधे और द ऑप्शन है 2/3। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन में उदारीकरण, बी ऑप्शन में निजीकरण, सी ऑप्शन में राष्ट्रीयकरण और द ऑप्शन में वैश्वीकरण। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो कारगिल फूड्स है वो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो आपको लिखनी है। तो ए ऑप्शन के अंदर भारत, बी ऑप्शन के अंदर फ्रांस और सी ऑप्शन के अंदर कनाडा और द ऑप्शन के अंदर अमेरिका। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प आपको लिखना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कैलीग्राफी क्या है, यानी कैलीग्राफी के बारे में आपको लिखना है, कैलीग्राफी क्या होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। और तीसरा क्वेश्चन है कि गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि पारदर्शी प्रक्रिया से क्या आशय है। और 5वां प्रश्न है द्वितीय क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है, यानी द्वितीय क्षेत्रक को आपको परिभाषित करना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि वाणिज्यिक कृषि है उसके मुख्य लक्षण बताइए। और 7वां प्रश्न है कि किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। और 8वां प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है, यानी मानव विकास सूचकांक के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कॉर्न लॉ क्या था, यानी कॉर्न लॉ के बारे में आपको बताना था, कॉर्न लॉ है वो क्या था। और प्रश्न संख्या 11 है गुमास्ता कौन थे, गुमास्ता के बारे में लिखना है। और 12वां प्रश्न है बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय है वो आपको सुझाना है, कोई एक उपाय आपको लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब है आपके सेक्शन बी है और सेक्शन बी के अंदर सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 से 13 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का है, ओके। और 2-2 नंबर के प्रश्न है आपके। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आप देख सकते हैं कि जोल वेराइन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 है कपास उत्पादन के लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं बताइए, यानी कपास उत्पादन है उसके लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं हैं वो आपको बतानी है, 2 स्थितियां आपको बतानी है। 5वां प्रश्न है विकास की धारणीयता का क्या तात्पर्य है, यानी विकास की जो धारणीयता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आप क्या समझते हैं। और 6ठा प्रश्न है गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं, इनके क्या कार्य थे, यानी जो गिल्ड्स था उसके क्या कार्य हैं, उससे आप क्या समझते हैं। और 7वां प्रश्न है स्थायी वन क्षेत्र क्या है, इसको आपको समझाना है।
8वां प्रश्न है जल दुर्लभता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। तो जो जल दुर्लभता होती है उसके गुणात्मक जो पहलू हैं उनका आपको वर्णन करना है। 9वां प्रश्न है किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। और 10वां प्रश्न है जातीय समूह से क्या आशय है। और 11वां प्रश्न है संगठित और असंगठित क्षेत्र के उनमें कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। और 12वां प्रश्न है स्वयं सहायता समूह के दो लाभ लिखिए। यानी जो स्वयं सहायता होता है उसके कोई दो लाभ आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर बताने हैं। और 13वां प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण परिषद है उसके दो कार्य आपको लिखने हैं। उसके बाद में सेक्शन सी है आपके खंड 6 है और खंड 6 में सभी प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 14 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है आपके कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं उन सभी का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 16 है जातिगत असमानता को दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। और प्रश्न संख्या 17 है वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों खंड 10 यानी सेक्शन डी। और सेक्शन डी के अंदर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं। प्रश्न संख्या 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न आपके 4 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 है कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट क्या था और गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण है वो आपको देना है। और इसके अथवा में भी प्रश्न आपको दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कि शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति है उसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। अथवा में प्रश्न है स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं और इनके गठन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में लिखना है। प्रश्न संख्या 20 है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। इसमें फर्स्ट है सिंगरौली, दूसरा झरिया, तीसरा नेवेली और 4 नंबर है तलचर। और इसके अथवा में जो प्रश्न दिया है उनको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है। कलपकम है, केगा है, रावत बाटा है, नरोरा है। तो इन दोनों में से एक आपको करना है अथवा में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।